जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर, हमारे घर धन के भंडारे भरें। और इस बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि माता रानी 10 दिन के लिए आ रही हैं और वो भी हाथी की सवारी पर आ रही हैं, जो कि माँ तो आ ही रही है अपने साथ सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य लेके आ रही है। तो इस बार के नवरात्रि बहुत ही खास होने वाले हैं। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर और 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ इनका समापन होगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार घट स्थापना, देखिए बहुत से लोग हैं जो घट स्थापना नहीं करते, जोत नहीं जलाते, लेकिन मैं यही कहूँगी कि घट स्थापना भी करनी चाहिए, जोत भी जलानी चाहिए। देखिए माँ आती है ना 6 महीने में नवरात्रि, वैसे तो 4 आते हैं नवरात्रि, 2 गुप्त, लेकिन वो तंत्र मंत्र ये ब्लैक मैजिक के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। लेकिन जो शारदीय नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि, ये बहुत बड़े नवरात्रि माने जाते। तो इसमें हर इंसान को पूजा करनी चाहिए, अपने घर माता की स्थापना करके कलश स्थापना, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। ज्योत में साक्षात माँ भगवती आपके घर में बैठेगी, तो आप जो मांगेंगे, आपके घर में नौकरी है, कारोबार है, बच्चों की जो भी समस्या है, ब्याह शादी रुके हुए, माँ सब देखती है ना। तो इस वजह से हर इंसान को व्रत रखना चाहिए, हर इंसान को पूजा करनी चाहिए, हर इंसान के घर में जोत जलनी, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म में जितना भी आप पूजा पाठ करेंगे, तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ का सबसे बड़ा महत्व है। तो आप माता रानी को विधिवत अपने घर जरूर लेके आएं, जरूर घट स्थापना करें। आइए जानते हैं कि घट स्थापना का समय क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है, किस समय आप अपने घर में माँ की अखंड ज्योत जला सकते हैं। जैसे कि 22 सितंबर को माँ भगवती के नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि प्रतिपदा तिथि मनाई जाएगी, 22 सितंबर को मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर का इसका समापन है। यानी कि सुबह का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6 बजकर से लेके 8 बज के 6 मिनट तक रहेगा। वहीं पर जो अभिजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11 बजकर दोपहर 12 बज के 38 मिनट तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कलश स्थापना किस तरह करनी चाहिए, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमें एक मिट्टी का पात्र लेना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की साल है, तो इसमें जो भी चीज़ हो मिट्टी का ही होना चाहिए। बहुत से लोग तांबे का, पीतल का, स्टील का रख देते, लेकिन इस साल आप यदि मिट्टी का कलश रखें तो बेहद शुभ रहेगा। तो मिट्टी का एक इतना बड़ा पात्र लेंगे, उसमें कोई शुद्ध मिट्टी भरेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, मोली बांधेंगे, उसके ऊपर जो जौ होते हैं वो आप बो देंगे। उसके बाद एक मिट्टी का कलश लेंगे, उसमें आप गंगा जल मिलाकर आप भरेंगे। उसमें एक सिक्का डालेंगे, हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी अक्षत डालेंगे, दुर्वा घास डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, ढक्कन से बंद कर देंगे। उसका भी जो मुंह पे आपको मूली लपेटनी होगी 9 बार। याद रखना कि 9 बार नवरात्रि है, तो आप 9 देवी का नाम बोलते हुए उस पर मूली लगाएंगे, ढक्कन से बंद करेंगे। जो मटके के साथ ढक्कन आता है उस पर आप स्वास्तिक बनाने के बाद चावल रखेंगे। वो भी चावल आपको साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं। अक्षत का मतलब क्या होता है, अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप साबुत चावल रखेंगे, उसके ऊपर एक नारियल लेंगे, पानी वाला, जटा वाला। नारियल पर स्वास्तिक बनाएंगे, आप उस पर 9 बिंदियाँ लगाएंगे, 9 बार 11-21 रुपए रख के 9 बार कलावा लपेटेंगे। उसके ऊपर रखेंगे 5 पत्ते आम के, कलश के ऊपर लगाएंगे। कलश उठाकर जो आपने जिसमें जो बोए हुए उसके ऊपर विराजमान कर देंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि सभी देवी देवता आओ और हमारे घर में विराजमान हो। आपका ये हो गया कलश का क्या क्या डालना है, जो कि हमने आपको बताया है। उसके बाद आप माता रानी की प्रतिमा आप पहले ही गंगा जल से उनको नहलाएंगे, उनके कपड़े बदलेंगे, चुंदरी उड़ाएंगे, माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। यदि आप किसी मंदिर से जोत लाते हैं, नहीं लाते हैं, तो आपको उसमें कलावे की बत्ती डालनी चाहिए, थोड़े से चावल डालना चाहिए, थोड़ा सा शहद डालना चाहिए, एक लौंग का जोड़ा
और 2 हरी इलायची डालकर आप जोत जलाएंगे। और जोत के बाद आप देखेंगे कि आप माता का आह्वान करते हुए शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशहि दीपो ज्योति नमस्तस्ये स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। मन में भाव रखेंगे कि माँ हमारे घर में विराजमान हो गई है। उसके बाद माँ को तिलक पूजा पाई आप विधिवत करेंगे, माँ का भोग लगाएंगे। लेकिन शाम के समय माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, सुबह के समय माँ के मंत्रों का जाप करेंगे। हर रोज एक कन्या को बुलाकर टीका चुनरी उड़ाकर एक ही फल दें, लेकिन अवश्य देना चाहिए। इस बार 10 नवरात्रि तो 10 कन्या को, साथ में एक बटुक का अंतिम दिन पूजन करना चाहिए। लेकिन मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आप हमसे जुड़े रहिए। और आप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद घंटा, जिस तरह भोग की वीडियो आपको मिलेगी उस पर कथाएं आपको, अगर आप कथा पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, 9 देवियों की आपको कथा भी मिलेगी। किस तरह माँ को कौन से दिन किस चीज़ का भोग लगाएंगे वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके धन के भंडारे भरें, सबके बच्चों को खुश रखें और हमारे पति पत्नी की जोड़ी सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें। इसी कामना के साथ आप सभी को जय माता दी।